वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कल हमारा जहाँ तक हो गया था ये वीडियो में, इस न्यूमेरिकल को जहाँ तक हमने किया था उस न्यूमेरिकल के आगे हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल को आगे क्या क्या पूछा गया था एक बार आपको रिवाइज करा देना चाहता हूँ मैं कि कल क्या क्या आपसे पूछा गया था। तो कल आपसे पूछा गया था कि मैं एक बार रिवाइज कराना चाहूँगा उस क्वेश्चन को, पर इसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन को एक बार मैं रिवाइज कराना चाहता हूँ। तो क्वेश्चन आपका था कि 6 व्हील लोड है, ट्रेन के व्हील हैं जो 6 व्हील लोड है, W1, W2, W3, W4, W5, W6। ये 6 व्हील लोड है जिसकी इंटेंसिटी है 110 किलो न्यूटन। W1 की इसकी है 40 किलो न्यूटन, इसकी है 110 किलो न्यूटन, इसकी है 55 किलो न्यूटन, इसकी भी है 55 किलो न्यूटन, इसकी भी है 55 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन आई थिंक है, 50 किलो न्यूटन, सारे 50 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन है और ये 50 किलो न्यूटन है। ठीक है, अब जो है हमारा जो लेंथ दिया था ये है 2.5 किलो मीटर, 3 मीटर, उसके बाद 2 मीटर, 2.5 मीटर और 2 मीटर, ये डिस्टेंस दिया था। और ये जो हमारा राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे थे ये, ठीक है, ये राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा था। तो यहाँ पे जो है ये लोड है जो राइट टू लेफ्ट काम कर रहा था, ठीक है, राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा था। ये जो सीरीज ऑफ लोडिंग थी, व्हील लोड था ट्रेन का, और जो स्पैन का लेंथ था, जिस स्पैन पे ये रोल कर रहा था उस स्पैन का लेंथ था 20 मीटर। ठीक है, यहीं पे ये व्हील लोड राइट टू लेफ्ट मूव कर रही थी। आपसे पूछा गया था कि कोई भी पॉइंट है जो लेफ्ट पोर्शन से 7.5 मीटर दूर है, पॉइंट मान लीजिए सी, उस पॉइंट पे आपसे पूछा गया था मैक्सिमम शियर फोर्स, उसके बाद मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और पूछा गया था आपसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ये चीजें आपसे पूछी गई थी। अब इसमें से कल के वीडियो में आप देखोगे और देखे भी होगे पिछला वीडियो इससे, तो आप देखे होगे इससे बहुत सारी चीजें इसमें से आप निकाल चुके हो। क्या क्या निकाल चुके हैं आगे मैं बता रहा हूँ इसमें क्या क्या निकाला गया है। तो इसमें जो हमारा, इसमें आपने मैक्सिमम जो शियर फोर्स निकाल लिया है, पिछले वीडियो में आप देखोगे तो मैक्सिमम शियर फोर्स निकाला गया है। तो मैक्सिमम जो है मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स एंड मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स आपने निकाल रखा है। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपने निकाल लिया था, वो कहाँ पे होगा, वो कैसे पता चल रहा था, कल बताया था कि इक्वल डिस्टेंस जो लेफ्ट, वो पॉइंट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तभी होगा जब इस पोर्शन के राइट साइड और लेफ्ट साइड के
लोड का जो रेशियो वो होना चाहिए किसके बराबर, इस पूरे पूरे सेक्शन के लोड के रेशियो के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है निकाल लिए थे, उस तरह से सेट करके कल बताया गया था कि दो लोड इधर सेट कर दें उस हिसाब से, तो बेंडिंग मोमेंट पता चल गया कि उस कितना होगा उस हिसाब से। अब हम आएंगे इस वीडियो में, मैं बात करने वाला हूँ बेसिकली एब्सोल्यूट बेंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सीरीज ऑफ लोडिंग रहती है तो उस केस में सेक्शन के किस पार्ट में सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा और कितना होगा, ये इसलिए मैं उस वीडियो में नहीं खत्म किया था। मैं कहा था कि इसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा, उस वीडियो में एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात होगी। तो एक करके मैं इसके स्टेप्स और इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताता हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगी और कहाँ होगी। देखिए कल हेडिंग में पढ़ा था एब्सोल्यूट बेंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो उसके लिए क्या होता है, ये कहता है कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर्स नियर मिड स्पैन। अब मिड स्पैन के नियरली एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा, लेकिन उसका कंडीशन क्या है कि मैं लिख दूं यहाँ पे वेयर मिड स्पैन इज equidistance from reference wheel load and centroidal of all load। ये चीज है, ये समझने वाली बात है, लिख तो दिया हूं लेकिन इसको आप समझिए पहले कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग अकर्स नियर मिड स्पैन। मिड स्पैन पे डेवलप होता है, लेकिन मिड स्पैन कहाँ होना चाहिए, मिड स्पैन जो होता है वो इक्वी डिस्टेंस पे होना चाहिए, कहाँ के, फ्रॉम रेफरेंस व्हील लोड। जो रेफरेंस व्हील लोड जहाँ पे मान, जैसे इसलिए रेफरेंस व्हील लोड इज नथिंग बट वेयर द मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैन डेवलप, ठीक है, वहीं पे डेवलप होगा। अब वही, क्योंकि आपको पता है कल मैं एक एग्जांपल बताया था कि मानिए एक सिंपली सपोर्टेड ए बी बीम है, तो उसमें जो है लोड मान लीजिए यहाँ लगा है W, ये इससे A दूरी पे है, ये इससे B दूरी पे है। तो आपसे पूछूं कि इस केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो आप बताते हो, अगर आपको पता है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आप बोलते हो कि WAB/L होगा। कहते हो कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WAB/L होगा। ये WAB/L कहाँ होता है, ये होता है जस्ट लोड के नीचे, मतलब A डिस्टेंस पे, इधर से A डिस्टेंस या इधर से B डिस्टेंस पे ही इतना होता है। मतलब जब भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डेवलप होता है तो जस्ट अंडरनीथ द लोड होता है, लोड के जस्ट नीचे होता है। इस केस में क्या है, इस केस में एक ही लोड नहीं है कि जस्ट उसी के नीचे डेवलप हो जाए। इस केस में हमारे पास टोटल नंबर्स ऑफ लोड जो है 6 है। तो हम कैसे पता लगा लें कि कौन से लोड के नीचे ही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है, डेवलप होगा। इसके लिए ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि अगर नंबर्स ऑफ, इन केस ऑफ सीरीज लोडिंग द एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैन अकर्स वे इन नियर मिड स्पैन। मिड स्पैन के नियरली होगा, लेकिन मिड स्पैन ऐसे होना चाहिए कि वहाँ मिड स्पैन के इक्वी डिस्टेंस पे रेफरेंस व्हील लोड हो, जिस लोड के नीचे आप मानोगे कि वहीं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा, और एक तरफ सेंट्रोइडल ऑन लोड हो। जैसे कि हम अब फिगर से बताते हैं कि मान लीजिए आपके पास 6 लोडिंग है, ये 6 लोड है, 1 2 3 4 5 6, W1 W2 W3 W4 W5 एंड W6, 6 लोड है आपके पास। इसके बीच का कुछ डिस्टेंस है ABCD, आपको पता है ये डिस्टेंस क्या है, 2.5 3 2 2.5 एंड 2, ये डिस्टेंस है। इसकी इंटेंसिटी भी अपनी अपनी है, तो इसकी इंटेंसिटी 40 110 50 50 50 50 किलो न्यूटन में, ठीक है, ये इंटेंसिटी है। अब इसका कुछ ना कुछ पेयर्स जो है, इतने पेयर्स का कहीं ना कहीं एक सेंट्रोइडल होगा, ठीक है, कहीं न कहीं ये एक जगह समीशन ऑफ W के रूप में वर्क कर रहे होंगे। सपोज करिए समीशन ऑफ W कहीं यहाँ काम कर रहा है,
ठीक है। सेंट्रोइडल इस पूरे सीजी जो है पूरे लोड का सेंट्रोइडल है, वो मान लीजिए यहाँ पे काम कर रहा है, किस लोड के नीचे, W3 और W4 के बीच में कहीं काम कर रहा है। ठीक, तो कहता क्या है, इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है कि जो है मिड स्पैन कहाँ होना चाहिए, मिड स्पैन कहाँ होगा, पहले बताइए। 20 मीटर है, 20 मीटर का था, तो इसका मिड स्पैन आई थिंक 10 मीटर पे होगा। तो मान लीजिए 10 मीटर ऐसे जगह होना चाहिए, 10 मीटर ऐसे जगह होना चाहिए जहाँ पे मान लीजिए 10 मीटर हमने यहाँ मान लिया कि आधा मिड स्पैन यहाँ है, ये 10 मीटर का है, तो 10 मीटर हम यहाँ डिसाइड करेंगे कि यही रखेंगे इसको, जहाँ से जितनी दूरी पे सबमिशन ऑफ W हो, मतलब सीजी ऑफ लोड हो, उतनी ही दूरी पे क्या हो, उतनी ही दूरी पे रेफरेंस व्हील लोड हो। मतलब अगर W3 को रेफरेंस व्हील लोड मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं अभी इस पे आगे चर्चा होगी। रेफरेंस व्हील लोड इसलिए मान रहे हैं क्योंकि आपको एक बात पता है कि मैंने बताया इस केस में कि जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डेवलप होता है वो अंडरनीथ द लोड, मोस्ट प्रोबेबली इसके चांसेस होते हैं कि अंडरनीथ द लोड डेवलप होगा, मतलब W के जस्ट नीचे डेवलप होगा। इस केस में क्या है कि इस केस में W6 तक है। यहाँ पे आप देखोगे तो अगर इसके इस साइड दो, देखिए ये मिड स्पैन के दो साइड में लोड हो जाएंगे। अगर मान लीजिए लोड को बीच में रखा जाए तो बीच में तो लोड आ ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि सारे अलग अलग इंटेंसिटी के हैं, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि एकदम बीचों बीच है लोड, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये करें कि 40 और 110 दो लोड इधर, तो कितने हो गए ये 40 110 हो गए 150, और ये 150 ये 50 और जोड़ लो तो ये कितना हो गया 50, तो 40 और 110 150 ये हो गया 50 200, मतलब इस रेफरेंस लाइन के 200, ये जो मिड स्पैन प्रेशर 200 इधर है और 150 इधर है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके हिसाब से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किधर डेवलप होगा, इस साइड डेवलप होगा कि इस साइड, क्योंकि जानते हो कि हाइयर द बेंडिंग मोमेंट कैन डेवलप underneath the load are the where higher magnitude of load can act, जहाँ पे कर सकता हूँ। तो इधर ही हमको लग रहा है इधर ही करेगा, इस साइड ज़्यादा इंटेंसिटी है, तो इसके मतलब हम देखिए ये अगर ये है, इसके चाहे इस इधर नियर बाई डेवलप कर सकता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, या तो इधर दोनों इसी दोनों लोड के बीच में कहीं डेवलप करेगा, जो इस मिड स्पैन के अगल बगल आएंगे दोनों साइड। तो हम किसको मानेंगे रेफरेंस, इसको माने किसको, तो हम कहते हैं कि इसको माने। इसको इसलिए मानेंगे क्योंकि इसकी लोड की इंटेंसिटी इस तरफ ज़्यादा है, तो इस तरह इसके अकॉर्डिंग अब सेट किया जाए, इसके अकॉर्डिंग अब सेट किया जाए कि कहाँ पे लोड का पोजीशन कैसा हो कि ये फुलफिल करें जो स्टेटमेंट हमारा है इसके हिसाब से। तो इसके लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि सीजी ऑफ द लोड, सीजी ऑफ व्हील लोड, व्हील लोड का सेंट्रोइडल, इसके लिए एक्स बार, एक्स बार मान लीजिए कि एक्स बार आप W1 से लेके चल रहे हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये 3 मीटर है, देखिएगा ये 2.5 मीटर है, ये 2.5 मीटर था ना, ये 3 मीटर है, ये 2.5 मीटर, ये 2 मीटर है, ये 2.5 मीटर है और ये 2 मीटर है, ठीक है। अब ये है हमारा 40 110 50 50 50 50। अब इधर से देखते हैं कि सेंट्रोइडल इधर से कितनी दूर होगा, इस यहाँ से पहले वाले। तो सेंट्रोइडल निकालने के लिए क्या किया जाए, सेंट्रोइडल निकालने के लिए आपको इसके अबाउट मोमेंट ले लेते हैं, तो होगा क्या एक्स बार, तो यहाँ निकालता हूँ मैं, एक्स बार इज इक्वल टू होगा इसके अबाउट मोमेंट लें, इसके अबाउट, तो क्या होगा 110 गुणे 110 इंटू 2.5 प्लस 110 गुणे हो गया 50 गुणे 3, 50 गुणे 5.5 प्लस ये 50 इंटू ये डिस्टेंस कितना है, इसी के बाद मोमेंट ले रहे हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ टेकिंग मोमेंट अबाउट W1 दैट इज 40 किलो न्यूटन, ठीक है। तो अब देखिए इंटू 50 इंटू 3 2 5 2 7 7.5 प्लस 50 इंटू 3 2 5 2 7 7.5 और 10.5 10 हो गया, प्लस 50 इंटू
ये कितना है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और एक 11 हो गया। और डिवाइडेड बाई, आपको ये सब अलजेब्रा में पढ़ाए गए होंगे 9th 10th में, एक्स बार निकालने के लिए a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 और नीचे सारे a1 a प्लस a2 प्लस a3। इस तरह से यहाँ पे सारे लोड हम जोड़ लेंगे। समीशन ऑफ टोटल लोड कितना है 350 है। टोटल लोड कितना था 350 था, ठीक है। अब देखिए, अब इस केस में एक्स बार कितना आ गया, अगर इसको सॉल्व करिए आप खुद ही से, मैं एक बार आंसर देख लेता हूँ कि एक्स बार कितना आया है, आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ ये आ गया 5.786 मीटर फ्रॉम W1, ठीक है। अब देखिए, मतलब यहाँ से जो है, यहाँ से कितना दूरी पे आ गया। अब देखिए, मैं एक यहाँ पे और एक फिगर बनाऊंगा, फिगर मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा है 2.5 मीटर, ये हमारा है 3 मीटर, ये हमारा है 2 मीटर, फिर 2.5 मीटर, 1 2 3 4 और फिर 2 मीटर। ये हो गया W1, W2, W3, W4, W5, W6। अब मतलब ये सेंट्रोइडल है इसका, आप देखोगे सेंट्रोइडल कहाँ से है 5.786 W1 से, तो 2 3 5 5.5, मतलब कहीं यहीं पे आएगा, कितना यहीं पे आएगा कहीं, सेंट्रोइडल आ गया यहाँ पे, समीशन ऑफ W। तो यहाँ से कितनी दूरी है सेंट्रोइडल की 5.786 मीटर, ठीक। अब देखिएगा, अब जो है, और देखिए यहाँ जो है, ये ध्यान दीजिएगा कि इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। इसके बीच का डिस्टेंस 5.5 है, तो कितना होगा ये हमारे हिसाब से होगा 2.2, ये यहाँ लिख दे रहा हूँ 0.286 मीटर, ये होगा ना। अब देखिए, अब ये थ्योरी क्या कहती है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वहीं डेवलप होगा जब मिड स्पैन कहाँ हो, मिड स्पैन हो इक्वी डिस्टेंस पे हो रेफरेंस व्हील लोड के और सेंट्रोइडल ऑफ ऑल लोड पे। मतलब जो है मिड स्पैन जो होना चाहिए पूरे के, अब ये मिड स्पैन, ये